दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 12 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर। आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, यहाँ आप लोग डेली करंट अफेयर कम से कम टाइम में फास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप लोग 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन इसमें है महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो हम लोग 12 अगस्त का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उसको देखेंगे। उसके बाद जनवरी से जून तक का हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे, 25 क्वेश्चन का। और उसके बाद माँ बापू का जो सपना सीरीज है, माँ बापू का सपना सीरीज में एक कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे साथ में। तो 3 टॉपिक को लेकर हम लोग दोस्तों चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करके बनाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करें। चलो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व शेर दिवस अभी हाल ही में दोस्तों 10 अगस्त को मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलोर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों किसको दिया गया है सम्मान? तो ये द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? क्या है ये है दोस्तों नारियल का किस्म है। कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी नारियल का किस्म है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। अनंत दर्शन शंकर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो ये दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मोनाला उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? दोस्तों, मोनाला उपग्रह किस देश का है? तो ये है नेपाल का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो राइस एटीएम दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है कहाँ पर? ये ओडिशा में लॉन्च हुआ है राइस एटीएम। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है? तो कहाँ है दोस्तों ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला? तो ये है छत्तीसगढ़ में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? तो हाथी ऐप दोस्तों अभी हाल ही में असम ने विकसित किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत को दोस्तों कुल 71वां रैंक प्राप्त हुआ है। 71वें रैंक प्राप्त हुआ है भारत को। 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पी मैं यू 2.0 को मंजूरी दी है। अब हम लोग दोस्तों करंट अफेयर रिवीजन देख लेते हैं। सेट नंबर 13 है, इससे पहले 12 अगर नहीं देखे हैं सेट तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है? किस देश ने दोस्तों? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने खरीद को घोषणा की गई है? किस राज्य में दोस्तों? तो ये राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में जो है सरसों और चने को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने के लिए मान्यता दी है। अगला है, हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो GPT-4 अभी लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है दोस्तों? तो ओपन एआई ने। एआई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो ओवरऑल चैंपियन दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये सब बेंगलुरु में किया है एग्री मैनिफेस्ट का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? तो ड्रैगन जो है लेजर हथियार है ड्रैगन फायर, इसका परीक्षण अभी हाल ही में ब्रिटेन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रैक जेम्स प्रायद्वीप का संबंध किससे है? रैक द्वीप प्रायद्वीप का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध आइसलैंड से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? लेमितिए 2024 जो है ये सेशेल्स के साथ करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो LNG बस का उद्घाटन अभी हाल ही में मुंबई में हुआ है, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इस तो हैदराबाद में हुआ है, वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है? शीतल देवी को जो है PWD श्रेणी में नेशनल आइकॉन नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर चुनाव किसने जीता है? तो व्लादिमीर पुतिन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन हैं? डायना मेमोरियल अवार्ड अभी हाल ही में मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? इसको स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? ये जोधपुर में तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश में पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? ये दोस्तों मलयालम भाषा से संबंधित है प्रभा वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT SPD सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन मोहाली पंजाब में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और इसका उपविजेता कौन है? तो उपविजेता दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में लड्डू मार होली मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10 किलोमीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? किसने? ये गुलवीर सिंह ने तोड़ा है 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल का जो पर्यटन राजधानी है अभी हाल ही में घोषित हुआ है कौन? पोखरा को घोषित किया किसने? नेपाल ने। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं माँ बापू का सपना सीरीज स्टैटिक जीके का, ये सेट नंबर 13 है। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ेंगे, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक पढ़ेंगे और मानचित्र की रेखाएं पढ़ेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों क्रम, देश और उसका चिन्ह। ठीक है, सबसे पहला है भारत। भारत का दोस्तों चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत ने अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में
अपनाया है, अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग को। दूसरा है तुर्की, तुर्की का क्या है चिन्ह दोस्तों, चांद तारा है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो समुद्री तट है। नॉर्वे का शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वाटर लिली है। फ्रांस का क्या है दोस्तों, तो लिली है, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। नीदरलैंड का शेर है। ईरान का क्या है दोस्तों, तो गुलाब का फूल है, ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। यूके यूनाइटेड किंगडम, इसका गुलाब का फूल, इसका भी गुलाब का फूल है राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद देखते हैं 10 में स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, तो स्पेन का ईगल है। अमेरिका यानी यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड है। 12 में जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलदाउदी है। इटली, इटली का राष्ट्रीय फूल क्या चिन्ह क्या है, तो ये सफ़ेद लिली है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, तो मैपल लीफ है, कनाडा का मैपल लीफ है। ऑस्ट्रेलिया का वैटल है। और रूस का दोस्तों डबल हेडेड ईगल है, रूस का डबल हेडेड ईगल है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो यह है कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न है। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय देश के राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है दोस्तों, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। दूसरा रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा है। अगला है दोस्तों हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है, ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है 38वीं समांतर रेखा। मैगीनोट रेखा किसके बीच है, ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है मैगीनोट रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है, ये यूएसए एवं कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा। और उसके बाद है मेनर हिम रेखा किसके बीच है, तो ये रूस एवं फिनलैंड के बीच में है मेनर हिम रेखा। ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा किसके बीच में है, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है ड्यूरंड रेखा है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रमुख देश का राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देश का राष्ट्रीय स्मारक क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्रम, स्मारक और स्थान और देश। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार दोस्तों कहाँ है, पीसा में है जो इटली देश में है। क्रेमलिन कहाँ है दोस्तों, ये मास्को में है, मास्को कहाँ है, रूस में है। पार्थनान कहाँ है दोस्तों, ये एथेंस में है, एथेंस कहाँ है, यूनान में है। ये इंपीरियल पैलेस दोस्तों कहाँ है, टोक्यो में, टोक्यो जापान में है। ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल कहाँ है दोस्तों, उत्तर चीन में है, चीन में। ओपेरा हाउस कहाँ है दोस्तों, सिडनी में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पिरामिड कहाँ है दोस्तों, तो गीज़ा में है, गीज़ा मिस्र में। एफिल टावर कहाँ है दोस्तों, पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है एफिल टावर। पवन चक्की कहाँ है, ये किंडर डिस्क में है, ये कहाँ है, डेनमार्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में, अमेरिका में। ताजमहल, ताजमहल दोस्तों कहाँ है, आगरा में है, भारत में, आगरा भारत में है। उसके बाद है पटाला पैलेस, पटाला पैलेस कहाँ है दोस्तों, लहासा में, लहासा कहाँ है, तिब्बत चीन में है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 10वां पॉइंट, मानचित्र की रेखाएं। समलवन रेखा जिसको कहते हैं हम लोग आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं, समलवन रेखा किसे कहते हैं, तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, उसको हम लोग समलवन रेखा कहते हैं। उसके बाद है समदाब रेखाएं से आइसोबार्स, समदाब रेखाएं आइसोबार्स किसे कहते हैं, तो समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं, समान वायु दबाव वाले। उसके बाद है समगहरी रेखा जिसे आइसोबार्स कहते हैं, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद है समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखाएं जैसे क्या कहते हैं, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समवर्षा दर्शक रेखा, समवर्षा दर्शक रेखा आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। उसके बाद है सममान रेखा आइसोप्लेथ, सममान रेखा वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। उसके बाद है समधूप रेखा आइसोहेल, आइसोहेल समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, उसे हम लोग समधूप रेखा कहते हैं। उसके बाद है
समताप रेखा आइसोथर्म, समताप रेखा आइसोथर्म मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग NCERT का क्लास नहीं देखते हैं, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देखिए दोस्तों। इसमें इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और अभी आज हिस्ट्री का लास्ट विविध वाला भी समाप्त हो गया। तो इन पॉलिटी हिस्ट्री समाप्त हो गया है। आप लोग जो है अलग अलग दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल में जाके सभी को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग दोस्तों क्या शुरू करेंगे, कल आपको जो है खबर मिल जाएगा, वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।